हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का हमने इस वीडियो में 4 सवाल करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, पहले में का 6 सवाल दिए गए हैं, परंतु मैंने पहले का 3 ही सवाल लिखा हूँ। उसके बाद ये 3 सवाल करने के बाद 3 सवाल और करेंगे। उसके बाद ये जब हमारा पहला नंबर हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर सवाल करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। हमें ये संख्या दी गई है और इसको सबसे पहले तो दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद जब ये दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो जाएगा तब हमें बताना है कि ये कौन सा दशमलव प्रसार संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर वाला रहता है इसको हम बोलते हैं अंश, और जो हमारा नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं हम हर बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा अंश रहता है उसको इस कोष्टक इसमें बीच में रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 36 हो गया। और जो हमारा नीचे वाला रहता है हर रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे, तो ये जो हमारे इससे इसमें भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या हमारी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक 0 और दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस संख्या से ये संख्या हमें बड़ी हो गई तो इसमें अब भाग जाएगा, ये संख्या से इसमें भाग जाएगा। तब हम भाग ऐसे करें कि 100 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 360 आ जाए या 360 से थोड़ा कम आ जाए। तो हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 360 तो कभी नहीं आएगा, 300 आ जाएगा, तो हम 300 लेंगे। तो 3 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घटाएंगे। तो अब हम घटाएंगे तो 0 में से जब 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। अब हमारा आ गया, लास्ट में बचा है 60, मतलब शेषफल इसका बचा है 60। अब हम फिर से अब इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारा भाग नहीं जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव लगाए हैं तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने बढ़ा दिया। अब हम फिर से इससे इसमें भाग करेंगे, तो इसमें हम जब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 बार में 600 ना, क्या 600 आ गया। अब हम फिर से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा 6 में से 600 में से 600 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारा अब शेषफल 0 आ गया। तो हमारा दशमलव प्रसार के रूप में कैसा व्यक्त हुआ, तो ये जो हमारा दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हुआ वो हुआ 0.36। ऐसा हमारा ये तो अब हमारा दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है यह किस दशमलव प्रसार के रूप में है। तो ये जो हमारा दशमलव प्रसार है यह, इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम लिख दे रहेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो ये जो हमारा है ये संख्या, इसको तो हम पहले हम दशमलव प्रसार में रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद ये जब दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो जाएगा तब हमें बताना है कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है। तो यह जो हमारी संख्या है यह शांत दशमलव प्रसार है। इतना हो गया। अब हम इसको करते हैं, तो इसको हम करेंगे तो यह हमारा जो ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, जो हमारा अंश रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जो हमारा हर रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इस संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाकर एक 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब हमारा फिर से ये जो संख्या है ये संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह छोटा है। तो फिर से अब हम एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक और 0 बढ़ा देंगे। इतना कर लिए। अब हमारी जो संख्या है ये, अब हमें 11 से 100 में भाग करेंगे तो हमारा चला जाएगा। तो 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 हो गया। अब हम 99 में से 100 में से 99 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना हो गया।
अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक आ गया, फिर से यही ऊपर वाला संख्या आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो एक हम जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इतना हो गया, जीरो लगा दिया है। फिर भी हमारी संख्या छोटी है तो फिर से एक यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा 100 हो गया। फिर से हम 11 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 नवा 99, 99 आ गया। फिर से घटाएंगे तो 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारी जो संख्या है ये हमेशा शेषफल 1 आ जा रहा है, तो ये जो हमारा है ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो इसका हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा 0.0909, ऐसे करके 0909 अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 डॉट लगा दिया, मतलब इसका मतलब ये आगे तक और जाएगा। तो अब हमारा दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया। अब ये हमारा दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया, तो कौन सा ये प्रसार है, इसे हम लिखेंगे शांत नहीं, अशांत अनावर्ती अशांत अनावसारी दशमलव प्रसार, ये जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा। अब जिस प्रकार इसको किया है उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसको हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी संख्या रहती है इसको हम इससे गुणा करते हैं, तो 8 चौको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में यहाँ पे जो हमारा अंश रहता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो 32 में यहाँ पर अंश हमारा 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 33 और नीचे जो हमारा 8 रहता है तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब अंश बटा हर में व्यक्त हो गया, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 33 और इधर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब हम 8 से इसमें भाग करेंगे तो हम भाग तो चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 हो गया। अब हम फिर से घटाएंगे, तो 3 में से जो 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम 1 ही लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 में हमें भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ाएंगे। अब हमारा इसमें भाग चला जा रहा है, तो हमारा 8 एकले 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम 10 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर हमने दशमलव लगाया है, अब हमारा 8 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दिया एक 0। अब हमारा 8 दूना 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो एक यहाँ पर 2 है तो एक इसमें हासिल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 10 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हमारा यहाँ पर 2 था, एक इसमें दे दिया, इसके पास बच गया 1 बच गया, इसके पास 1 बच गया, तो अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ अब हमारा 4, इसमें भाग तो नहीं जाएगा 4 में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा है तो एक 0 यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, तो ये 0 बढ़ा दिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 5 बार 8 को पढ़ा पड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब हम 40 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारी संख्या है वो आ गए 4.125। तो ये हमारा आ गया इस दशमलव प्रसार के रूप में तो व्यक्त हो गया, 4.125 हो गया। अब ये हमारा जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम केवल शांत लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे शांत है। अब हमारा ये तो 3 सवाल कर लिया, अब हम इसके अगले वाले 3 सवाल पर चलते हैं। अब हमारा ये तीसरा नंबर हमारा सवाल है 3/13। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो हमारे नीचे वाला रहता है वो हर रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बाहर हो गया। अब हमारा 13 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ गया। अब हमारा 13 से 30 में भाग चला जाएगा, तो हमारा कितना 13 दूना 26, तो 26 2 बार में हमारा 26 आ जा रहा है, और 3 बार यदि लेते तो 13 तिया 39 हो जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 ही बार लेंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा,
26 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये 0 में से 6 तो कभी नहीं घटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 एक, ये जो हमारा ये है 0 है, या एक इससे कर्जा मांगेगा तो ये जो 3 है एक इसको दे देगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब हम 10 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बच गया। और यहाँ पर 3 पहले था परंतु एक इसको दे दिया तो इसके पास 2 बचा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे। अब हमारा आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। अब हमारे 13 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाए हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। अब हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि 40 आ जाए, तो 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए तो हमारा 13 तिया 39 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 तिया 39। 4 बार पढ़ते तो इससे अधिक आ जाता है तो हम 39 ही लेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो अब हम 40 में से 39 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर तो 1 आ गया। अब हमारा फिर से 13 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक हम यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब भी हमारा इसमें भाग नहीं जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर से एक हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब इससे इसमें भाग चला जाएगा तब हमारा ऐसा पड़े 13 का पहाड़ा कि 100 आ जाए या 100 से थोड़ा सा कम है तो हमारा 13 सत्ते हो जाता है 91, 13 सत्ते हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब हम 100 में से जब 91 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे देखिए कैसे घटा रहे हैं, 0 में से 1 तो नहीं घटेगा तो 1 इसमें 80 लगेगा तो यह हो जाएगा 10, 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ गया। और यहाँ पर भी 9 है तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे घटाए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है तो ये 1 है या इसको दे देगा तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब इसके पास 10 आ गया तो ये 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम 10 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 9 है तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही होगा तो यहाँ पर आ गया 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक 0 बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, 13 छक्के हो जाता है, 13 छक्के 78 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 13 छक्के 78, 78 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक इसमें से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से जब हम 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 8 बचा, क्योंकि एक इसे दे दिया तो इसके पास 9 था, एक इसको दे दिया तो यहाँ पर 8 बच गया। अब 8 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 0 आ गया। क्यों 0 बढ़ाए, क्योंकि ये 13 इससे हमारा छोटा, ये 13 है ये संख्या से छोटा, ये संख्या से 13 हमारा बड़ा है तो 12 में भाग नहीं जाएगा तो इसलिए हम एक 0 बढ़ाए, इतना हो गया। अब हमारा, अब हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि 120 आ जाए या 120 से कम आ जाए तो 13 नावा होता है 117, ये हो जाएगा 13 नावा 117 आ गया, 117 आ गया। अब हम इससे में घटाएंगे तो 10 में से जब 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा। हमारे पास ये जो संख्या आ गई 3 आ गई, तो हमने 3 से शुरुआत किया था, फिर से यहाँ पर लास्ट में 3 ही आ गया। तो अब हमारा क्या होगा, फिर से अब हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख देंगे फिर से यहाँ से हमारा हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ऐसे नहीं, इस पर हम बार केवल लगा देंगे, इस पर हम बार लगाएंगे क्योंकि यही जो संख्या है या फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से हमारा शुरू होगा तो इस दे दे हम बार को हटा दें, इस बार को, तो फिर से ये हमारा संख्या जो होगा 2 3 0 7 6 9, अब फिर से हमारा शुरू होगा 2 3 0 7 6 9, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो हम क्या करिए हैं, यहीं पर हम ऐसे बार लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यही जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बार लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि यही जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो हमारा होगा वो अशांत दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो दशमलव प्रसार में रूप में व्यक्त कर दिए, तो जगह 2 3 0 7 6 9, इसके ऊपर पूरे पर बार हो जाएगा। अब ये जो हमारी संख्या दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया, अब ये जो है यह अशांत दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत
अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब हम इसको कर रहे हैं, इसको हम करेंगे तो हमारा ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, बीच में रख दिए। जो बाहर वाला नीचे वाला रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं। ये हो गया। अब हमारा 11 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे, इतना कर लेंगे। और यहाँ पर भी जब ये 0 बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। इतना हो गया। अब हम 11 से 20 में भाग चला जाएगा तो 11 करने 11 हो जाएगा। 2 बार लेते हैं तो 11 दूना 22 मतलब 20 से अधिक हो जाता है, तो इसलिए हम एक ही बार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 20 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 बचेगा। 9 बच गया। अब हमारा ये फिर से हमारा छोटा आ गया तो एक दशमलव लगाए हैं तो एक 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। अब हमारा होता है 11 8 98 हो जाएगा। 98 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे 90 में से 98 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। हमारे पास फिर से 2 आ गया। 2 आ गया। तो अब ये जो हमारी संख्या है फिर से हमारे 2 से शुरुआत किए थे और लास्ट में हमारा शेषफल फिर से 2 आ गया। तो ये जो हमारी संख्या है तो ये 1 8 फिर से आ जाएगा, फिर से 1 8 ऐसे करके अनंत तक ये जो संख्या है ये जाएगा। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं 12। इसका मतलब है कि यही जो संख्या है बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब होता है ये जो 18 है ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये तो दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हो गया, 0.18 हो गया। अब ये जो हमारा है ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार है। इतना हो गया। अब हम इसको व्यक्त कर रहे हैं तो इसको हम जो ऊपर वाला रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 329। और जो हमारे नीचे वाला रहता है उसको बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 400 हो गया। 400 हो गया। अब हमारा 400 से 329 में भाग नहीं जाएगा तो एक हम यहाँ पे 0 बढ़ाकर यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिए। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब हम इससे इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना बार में चला जाएगा, तो हमारे पास 8 चौको 32 बार, तो 8 चौको 32 मतलब आ जाएगा 3200 आएगा, 3200 आएगा। अब हमारा 3290 में से हम 3200 घटाएंगे तो हमारे पास इसमें से घटाएंगे तो हमारा 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम 90 को ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब फिर से हमारा 90 छोटा आ गया तो अब हम दशमलव लगाए थे एक 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो 4 दूना 2 बार में हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 800 हो जाएगा। 400 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 800 हो जाएगा। अब हम अब इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब फिर से हमारा 100 आ गया तो फिर से हमारा छोटी संख्या आ गई तो यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो एक हम 0 बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा 1000 आया है तो अब हम 400 को पढ़ा ऐसे पढ़े कि 1000 आ जाए या 1000 से थोड़ा सा कम आ जाए तो हम फिर से 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 800 आ गया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आएगा। तो अब हमारे पास 200 आ गया, 200 आ गया। अब हमारे फिर से ये जो संख्या छोटी आ गई तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने दशमलव लगाया है। अब हमारा 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 2000 आ जाए तो 5 बार हम पढ़ेंगे। 400 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000। 2000 आ गया। अब हम 2000 में से 2000 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 हो गया। तो ये जो हमारी संख्या दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त हुआ वो हो गया 0.4225। तो ये हमारा इसके रूप में व्यक्त हो गया। अब ये जो हमारा है ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले का हमने 6 सवाल कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। अब हमारा ये दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है आप जानते हैं कि
1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? मतलब हमसे इसमें 1/7 का मान दे दिए गए है, इतना दे दिए गए है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, वो भी बिना लंबा भाग किए हमें इसको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो हम बिना लंबा भाग किए कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये जो दिया है इसको हम पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हल हो जाएगा, ये हमारा दिया है 1/7। 1/7 का मान हमारे पास कितना दिया है? तो ये दिया है 0.142857 इतना हमारे पास दे दिया गया है। 1/7 का मान हमें इतना दे दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि इन सबका मान ज्ञात कीजिए, वो भी बिना लंबा भाग दिए। तो हम इन सबका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सबसे पहले इसको हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा है 2/7 है, 2/7 है। तो अब हम 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा, फिर से हमारा 2/7 हो जाएगा। अब हमारा 2 का मान तो नहीं मालूम है, परंतु 1/7 का मान हमें मालूम है, इस प्रश्न में दिया था। तो हम क्या करेंगे 2 तो यहाँ पर लिख देंगे, ये गुणा में हो जाएगा। और 1/7 का मान हमें क्या दिया है? तो दिया है 0.142857 ये हमें दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से 2 में हम इसका 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाता है, 14 का हो जाएगा 4, एक हासिल बच गया, एक हासिल बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, एक हासिल हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर से अब हमें एक इस पर हासिल बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 16 एक हासिल हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, एक बच जाएगा इस पर हासिल, इस पर हासिल बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, एक हासिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब हमारा अब ये हासिल खत्म हो गया। अब हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 8 हो गया। अब हमारा 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और 0 से करेंगे, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा दी, तो हमारे पास 2/7 का कितना मान आ गया? इतना आ गया 0.285714। ये हमारे पास मान आ गया दशमलव प्रसार के रूप में। तो ये हमारा इसका पहले का हमारा आंसर ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम 3/7 को करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/7। जिस प्रकार इस पहले वाले को किए हैं, इस प्रकार उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमें 3 का तो मान मालूम, 3 का मान हमें मालूम नहीं, 1/7 का मान मालूम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ये हमारे पास मान है, 1.7 का मान है। अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 21 का 1 हो जाएगा, 2 हासिल बच गया, 2 हासिल इस पर बच गया। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, तो 17 का हो जाएगा 7। अब हमारा इस पर 1 हासिल बच गया, हासिल बच गया। अब हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 8 त्रिका 24, 1 हासिल हो जाएगा 25, तो 25 का हो जाएगा 5। अब हमारा इस पर 2 हासिल बच गया, 2 हासिल बच गया। अब 2 तिया 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमारा ये हासिल खत्म हो गया, और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा, 1 इस पर हासिल हो जाएगा। अब 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, 1 हासिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारा 0 का 3 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया 3/7 का मान, तो ये हमारा 3/7 का मान हो जाएगा। और हमारा यह क्वेश्चन में हमें आ रहा, यहाँ पर बार दिया था, यहाँ पर इस पर बार दिया था, हमने बार को लिखना भूल गए थे, तो इस पर भी हमारा बार हो जाएगा, और इस पर भी बार हो जाएगा। इस पर बार दिया था तो इस पर बार हो जाएगा,
इस पर भी बार हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया था, हमने बार लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने बार लगा दिया। तो इसका मान ये हो जाएगा 2/7 का मान ये हो जाएगा और 3/7 का मान ये हो जाएगा। बस सेम वैसे ही करना, बस केवल हमने बार लगाना भूल गए थे तो बार हमने लगा दिया। अब हमारा 3/7 का मान आ गया। अब हम वैसे ही 4/7 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4/7, 4/7 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 4 गुणे 1 में हो जाएगा 7, कितना हो गया? तो यह हमारा हो जाएगा 4 गुणे 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ये हमारे पास है, इसके ऊपर बार है, तो ये हमारे पास 1/7 का मान है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? 7 चौको 28, 28 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस पर 2 हासिल बचेगा। अब हमारा 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 का हो जाएगा 2। अब इस पर भी 2 हासिल बच गया। अब 8 चौको 32, अब 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 34 का 4 हो जाएगा और इस पर बचेगा 3 हासिल, 3 हासिल बच गया। अब हमारा 2 चौको 8 होता है, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, तो 11 का 1 हो जाएगा, इस पर 1 हासिल बचेगा। अब हमारा 4 चौको 16, 1 हासिल कितना हो जाएगा? 17, तो 17 का 7 हो जाएगा और 1 पर 1 हासिल बचेगा। अब हम 1 का पारा 4 पर पढ़ेंगे तो 4, 1 हासिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब हमारा 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया और ऊपर बार है तो ये हो जाएगा बार। कितना हो गया? तो 4/7 का मान हमारा कितना आ गया? 0.571 ये हमारा आ गया 4/7 का मान। अब हम 5/7 का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/7। 5/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 5/5 गुणे 1/7 हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें 5 का तो मान मालूम नहीं है तो 5 लिख देंगे। 1/7 का मान मालूम है तो 1/7 का मान कितना है? 0.142857 ये हमारे पास मान है। अब हमारा इसके ऊपर बार है तो बार हो जाएगा। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7×5 = 35, तो 35 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हासिल बचा? 3 बचा, तो 3 इस पर हो गया। अब हमारा 5×5 = 25 और 3 कितना हो जाएगा? 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा 8। अब इस पर हमारा 2 हासिल बच गया, 2 हासिल बच गया। अब हमारा 8×5 = 40 और 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42, तो 42 का हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब कितना बचा हासिल? इस पर 4 बच गया, 4 बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? 2×5 = 10 और 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 14 का हो जाएगा 4, 1 इस पर हासिल बच गया। अब हमारा 4×5 = 20 और 1 कितना हो जाता है? 21 का 1 हो जाएगा और इस पर हासिल 2 बच गया। अब 1 का पारा 5 पर पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। इतना हो गया। अब हम 0 का पारा 5 पर पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे और ऊपर बार है तो इस पर हम बार लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 5/7 का मान हमारे पास आ गया 0.714285 आ गया। अब हम करते हैं इस 6/7 को। अब हम 6वां नंबर सवाल को हल करते हैं। 6वां नंबर हमारा सवाल है 6/7। तो 6/7 को हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 6 गुणे 1 में हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा 1/7 का मान मालूम है और हमें 6 का मान नहीं मालूम है, तो यह हो जाएगा 6 गुणे 1/7 का मान कितना मालूम है? तो यह है 0.1428557। ये हमारे पास 1/7 का मान मालूम है, उसके ऊपर बार है तो बार हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 7×6 = 42, तो 42 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 हासिल बचा तो 4 हो जाएगा। 5×6 = 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34, तो ये हो जाएगा 34 का 4 हो जाएगा और 3 हासिल इस पर बच गया, 3 हासिल बच गया।
और 8 छक्के 48, 48 हो गया। और 48 3 कितना हो जाएगा, 48 49 50 51 हो जाएगा। तो 51 का 1 हो जाएगा और 5 इस पर हासिल हो गया। कितना हो गया, अब हमारा हो जाएगा 2 छक्के 12 और 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो 17 का हो जाएगा 7 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया 4 का 6 में गुणा करके, तो 4 छक्के 24 और एक जो हासिल बचा था, तो 24 और 1 हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हो गया। अब हमारा इस पर 2 हासिल बच गया, 2 हासिल बचा। तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 0 का 6 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और उसके ऊपर बार है तो ये हमारा हो जाएगा बार। तो हमारे पास 6/7 का मान कितना आ गया, इतना 0.8574142। तो यही जो हमारा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने दूसरा नंबर सवाल कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। ये तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई है इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद ये जो हमारा P/Q है यह एक पूर्णांक है, और जो हमारा Q है यह नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा Q। तो हम सबसे पहले इस सवाल को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम सबसे पहले व्यक्त करते हैं, इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे, माना, पहले माना लिख लेंगे। उसके बाद मानेंगे हम x बराबर ये है 0.6, 6 के ऊपर बार है, इतना हम पहले मान लेंगे। यदि हम इस बार को हटाएं तो ये बार का मतलब क्या होता है, ये हमारा 6 6 6 ऐसे करके अनंत तक है, मतलब ऐसे 6 6 6 चलता जाए। तो हम बार को हटा दिए, ऐसे लिख दिए तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये जो हमारा x बराबर इतना हुआ है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अब हम क्यों 10 से गुणा करेंगे, हम तो 100 से भी गुणा कर सकते हैं, 1000 से भी गुणा कर सकते हैं। तो क्यों हम 10 से गुणा करेंगे, यह हमारे पास सवाल होता है। तो हम 10 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि जितने अंक पर ये बार लगा होता है उतने अंक से 10 से, मतलब यदि एक अंक पर ऊपर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे। यही पर यदि हमारा ये 2 अंक पर बार लगा होता है तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो हमारा 1 अंक के ऊपर बार है तो हमें 10 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यदि हम x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है यह यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 ऐसे करके अनंत तक हो जाएगा। कितना हो गया। अब ये हमारा आया है, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा समीकरण 2 है 10x बराबर है 6.666 ऐसा करके आगे तक है। समीकरण 1 क्या है, वह है x बराबर है 0.6666 ऐसा करके अनंत तक है, इतना हो गया। अब हम इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो क्या चिन्ह होता है, नीचे वाले जो हमारा ये माइनस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इतना हो गया।
अब हमारा 10x में से एक x घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9x बचेगा। ये हो जाएगा बराबर, बराबर हो गया। अब ये देखिए यहाँ दशमलव के बाद इधर पूरा 6 है और इधर भी दशमलव के बाद इधर पूरा 6 है, तो ये हमारा कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0। और दशमलव के बाद 0 हम लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 0 नहीं लगा रहे हैं। अब हमारा 6 में से जब हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 9x बराबर आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर भेजेंगे, तो 9 हमारा गुणा में है या इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अब हमारा ये संख्या कट रहा है तो इसको हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 2/3 आ गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो यही हमारा p/q के रूप में यह संख्या व्यक्त हो गया, और हमारा q भी है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पहले तो कर लिए, अब हम उसी प्रकार दूसरे को भी हम हल करेंगे। तो दूसरे को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा सवाल है 0.47 के ऊपर बार है, तो हम सबसे पहले इसे भी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखे माना, मान लेंगे कि ये x बराबर है 0.47। यदि हम बार को हटा दें तो ये ऐसे करके 7 7 7 7 अनंत तक जाएगा। तो यदि हम बार को हटा दिए तो ऐसे 7 7 ऐसे लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार इधर हम 10 से गुणा किए हैं इन दोनों पक्षों में, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब हम इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो x में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इधर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है यहाँ पर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 4.77777 ऐसे अनंत तक हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, वो है 10x बराबर है 4.77777 ऐसे करके अनंत तक है। अब हमारा समीकरण x1 क्या है, वह है x बराबर है 0.4777 ऐसे करके अनंत तक है। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा 10x में से 1 x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9x बच जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर इस 7 के बाद, इस 7 के बाद इधर पूरा 7 ही है, और इधर 4 के बाद पूरा ये 7 है, तो यहाँ से हमारा तो ये 7 पूरा कट जाएगा, ये इधर भी पूरा कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उतना आ गया। अब हम 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ गया। अब हमारा 4 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर भेजेंगे, 9 को इधर भेजेंगे तो हमारा 9x बराबर क्या हो जाएगा, 4.3 बटा में हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो हम 10 से जब गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 43, और नीचे क्या हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 43/90 आ गया, और ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम इसको मिटाकर अब हम इसको हल कर रहे हैं। हम इस तीसरे नंबर को हम हल करेंगे। तो हमारा तीसरा नंबर है 0.001, तीनों को ऊपर बार है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो सबसे पहले हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0.001।
यदि हम इस बार को हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 फिर से 0 0 1 हो जाएगा। ऐसा करके अनंत तक जाएगा ऐसा करके अनंत तक जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस बार को हटा दिए, ऐसे 3 डॉट लगा दिए, मतलब इसका मतलब है ये आगे तक जाएगा। इतना हो गया। अब हम जिस प्रकार इसमें हम दोनों पक्षों में गुणा किए उसी प्रकार इसमें भी हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा इन 3 अंक के ऊपर बार है। तो यह हो जाएगा दोनों, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, अब हम इन दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 1000 x हो जाएगा, x में गुणा करेंगे 1000 से तो 1000 x हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1000 से जब भी गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है ये यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर। तो यह हमारा हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.001 फिर से 0 0 1 ऐसा करके अनंत तक जाएगा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है 1000 x बराबर है 1.001 ऐसे करके अनंत तक है। कितना हो गया, समीकरण 1 क्या है, वो है x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 ऐसे करके अनंत तक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। अब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब हम 1000 में से एक x घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा, 999 आ जाएगा, 999 x आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव के बाद 001 ऊपर भी है और इस दशमलव के बाद 001 ये दोनों है बराबर है, तो ये जो हमारा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना आ गया। तो अब हम ये जो हमारा 999 है, अब हम इसको बराबर इधर लाएंगे। तो इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1/99 आ गया। तो हमारा ये तीसरा का यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरे का p/q के रूप में व्यक्त भी हो गया और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 0.999 ऐसे अनंत तक है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। मतलब हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में ये जो हमारी संख्या है इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि जब व्यक्त हो जा रहा है तो इसका जो आंसर आ रहा है उससे आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो अपने अध्यापक और कक्षाओं के जो लड़के हैं उसके साथ आप उसके उत्तर पर चर्चा कीजिए। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। अभी हमने तीसरे नंबर में 3 सवाल किए हों, सेम उसी प्रकार ये भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, ये हमारा दिया है 0.9999 ऐसे करके अनंत तक दिया है। तब हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे मान लेंगे क्या कि x बराबर है 0.9999 ऐसे करके आगे तक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
इतना कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब हम इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि हम x में 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यह हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर की चिन्ह तो बराबर हो जाएगा। यदि हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव यहाँ पर है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 ऐसे करके अनंत तक हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को हम घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 10x है और बराबर में है 9.999 ऐसा करके अनंत तक है। ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण हमारा 1 क्या है, वह है x बराबर है 0.999 ऐसा करके अनंत तक है। इतना हो गया। अब हम इन दोनों में से घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब भी हम घटाते हैं तो जहाँ पर प्लस का साइन रहता है वहां माइनस कर देते हैं, यदि यहाँ पर माइनस का साइन रहता है तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं। तो इतना कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 10x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9x बचेगा। इतना हो गया। अब हमारा बराबर की चिन्ह है तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर पूरा 9 है, इधर भी दशमलव के बाद पूरा 9 है, तो ये तो हमारा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारा 9 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 हो गया। अब इस 9 को इधर भेजेंगे तो बराबर के इधर लाएंगे तो हमारा इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इस 9 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 करने 9 तो इसको हम 1/1 को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बट्टा में 1 हम लगा सकते हैं, तो इससे हमारा 1 लग जाए तो हम केवल 1 ही लिखेंगे। तो हमारा ये जो हमारा है या p/q के रूप में व्यक्त भी होगा। अब q, अब हमारा जो आंसर आया है अब ये हमारा जो आंसर आया है, इस आंसर से आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो आप अपने अध्यापक और कक्षाओं के सहयोगियों पर इस उत्तर पर आप चर्चा कीजिएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस आंसर को आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।